किले की तरफ इशारा करते हुए कि इसे भी नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे आप? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर से ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात सुनकर हम सब लोग भावुक हो गए। यद्यपि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं उनमें लगभग हम सब लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। मैं भी मध्य प्रदेश में आगर मालवा से सुसनेर तक गया था। यकीनन ये एक भावुक अवसर है जब एक भारत के नागरिक के नाते जब हम ऐसे किसी आयोजन में शामिल होते हैं, उस वक्त ना हम पत्रकार रहते हैं, ना अध्यापक, ना प्रोफेसर, एक भारतीय के नाते जब उसे हम आत्मसात करते हैं तो होते हैं जैसे सर हुए अखिल स्वामी जी। तो आपको सैल्यूट करता हूं सर, आपके जज्बे को। राहुल गांधी जिस सच्चाई की बात कर रहे थे कि हमारे साथ सच है और सामने झूठ और नफरत का कारोबार है। हमारे ग्वालियर के निदा फाजली साहब का एक शेर है, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। राहुल गांधी के सामने यही चुनौती। वे दिल्ली तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी इस देश में बहुत अंधेरा है आगे, और वो अंधेरा इस क्रोनी कैपिटलिज्म, इस आवारा पूंजी के सत्ता को संरक्षण देने से घनीभूत हो रहा है। यह सच आपने सही कहा कि पहला अवसर है कि वर्षों बाद कोई राजनेता जो विपक्ष में है और सीधे सीधे उन दो पूंजीपतियों से टकरा रहा है, उन पर हमला कर रहा है जो आज की सरकार चलाने के लिए नियंता बने हुए हैं। यद्यपि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि आजादी के बाद टाटा, बिरला और तमाम जो उस वक्त के धन्ना सेठ थे, सत्ता का संरक्षण थोड़ा बहुत उन्हें नहीं मिला रहा हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश का पूरा देश के सारे संसाधन, सारी परिसंपत्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र की हर इकाई, सारे कायदे कानून को बलाए ताक रखकर किसी टाटा बिरला को सौंप दी गई हो। ऐसा नहीं हुआ, न जवाहरलाल नेहरू के समय, न इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी के समय, और न डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। आर्थिक नीतियां, खुला बाजार, ये सब उनके समय आया। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी ये जोखिम उठा रहे हैं, उन दोनों धन्ना सेठों के नाम देश की राजधानी में लाल किले से ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वे उस सीधी लड़ाई में अब उतर आए हैं जो खंदक की लड़ाई से उठकर सीधे मोर्चे पर आमने सामने संगीनों की लड़ाई के रूप में अब शुरू हो गई है। उन्होंने संकेतों में कहा कि लाल किला भी बिक चुका है। हम सब जानते हैं उसके संधारण की जिम्मेदारी एक कंपनी को मिल चुकी है। 2-3 साल पहले इसके बारे में बहुत लंबी खबर आई थी और हेडलाइन इसी तरह की थी कि लाल किला भी बिक गया है। अब तक की इस यात्रा में राहुल गांधी जिस तरह से परिमार्जित होते हुए चले आ रहे हैं कन्याकुमारी से यहां तक, दिल्ली उसका भले ही अंतिम बिंदु नहीं है जैसा कि योगेंद्र यादव ने कहा, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। इसलिए यहां जो चुनौती सरकार को सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, अडानी अंबानी का नाम लेकर जो राहुल गांधी ने दी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी की तो जरूरत है। ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं हो सकती। आप कोई बहुत बड़ी लड़ाई सिर्फ संकेतों में नहीं लड़ सकते, और इस वक्त पिछले 8 साल से जो सत्ता है उसके खिलाफ ऐसी ही लड़ाई की जरूरत थी। लोकतंत्र को, संविधान को, देश को, देश के भाईचारे को बचाने के लिए अब किसी बहुत सुसंस्कृत भाषा की जरूरत नहीं। मैं बड़ी निर्ममता से यह कहना चाहता हूं कि जिस भाषा में वे समझते हैं और देश जिस भाषा को अब समझेगा, उस भाषा में पूरी निर्ममता से आपको इस सत्ता के चरित्र को बेनकाब करने की जरूरत है। वही राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि यह यात्रा ईवीएम मशीनों तक कितने वोट बटोर कर लाएगी, लेकिन यह यात्रा राहुल गांधी के खाते में और भारतीय राष्ट्रीय खाते में इतना कुछ जरूर लेकर आ रही है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, केंद्र में बैठी सरकार वो चिंतित हो गई है। इसलिए सब तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं यात्रा को रोकने के लिए। मुझे आज के इस राहुल गांधी के भाषण के बाद ऐसा लगता है कि अब शायद सरकार कोई और तरीका अपनाए। कोविड वाला उनका वार तो खाली चला गया। अब उनके तरकश में कौन सा तीर बाकी है इस यात्रा को रोकने के लिए? यात्रा को बदनाम करने की सारी कोशिशें बूमरैंग होती रही हैं। मैं बार बार इसी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, फिर कर रहा हूं।
अब यहां से जो दिन बचे हैं, अभी तो ये प्रपंच रचा जाएगा, जो शुरू हो चुका है कि राहुल गांधी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी मना रहे हैं क्योंकि ये तो ईसाई माता की संतान है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल नफरत और झूठ की फैक्ट्री ने फैलाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है श्रीनगर तक जाने से रोकने के अभी एक आध उपाय और सरकार कर सकती है। और अगर सरकार सत्ता राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करेगी तो उसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी की इमेज में इस यात्रा के फलितार्थ में, उसके सुफल में इजाफा ही करेगी रोकने की कोई कोशिश। तो फिलहाल मुझे लगता है राहुल गांधी श्रीनगर तक पहुंचते पहुंचते और आक्रामक होंगे और हमलावर होंगे। जनता में वे अब तक ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि भले ही इस यात्रा का उद्देश्य हम और आप भी मानते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य तो अंततः साधा ही जाएगा, होता ही है। कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर सड़कों पर उतरा है तो उसके सफल भी राजनीतिक रूप से उसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो वो संदेश देना चाहते थे भारत को जोड़ने का, उसमें वे कामयाब होते अब तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन अब इसके बाद राहुल गांधी गाजियाबाद से जब अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव की शुरुआत करेंगे, यानी इस पड़ाव के बाद जो उसकी शुरुआत होगी 3 तारीख से, और उसके बाद जो मुकाम है वो श्रीनगर है। लेकिन दिल्ली में यात्रा में खलल नहीं डाल सकी सरकारें, कहूँगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार या केंद्र की सरकार या और भी कुछ जो भी देखें, जो भी सुने, तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब कि आगे अब कुछ होने वाला है। क्योंकि दिल्ली में स्वतः स्फूर्त यहाँ कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर राहुल को देखने, एक नज़र देखने के लिए जो भीड़, फूलों की बारिश अलग अलग जगहों पर, और ये इसकी कोई तैयारी नहीं थी। और सब जगह जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ रहे थे ज़बरदस्त भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। जो लोग दिल्ली में आज देखे होंगे इस यात्रा को, वो समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ थी। तो मुझे नहीं लगता कि आप जब जिस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे नहीं रोक पाए। दिल्ली में दस्तक तो बहुत ही शानदार, दिल्ली के दरवाजे से जो हुंकार भरी थी राहुल गांधी ने, वो सुनाई तो तभी दे दी थी, और इसलिए शायद बहुत कुछ करना पड़ा सरकार को। लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी ललकार रहे हैं। मीनू जी के पास आऊँ, लेकिन पहले आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। मीनू जी के पास आना स्पेशल इसलिए है क्योंकि मीनू जी आज छाई हुई हैं चर्चा में। क्यों चर्चा में छाई हुई हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। राहुल गांधी जात पात से